नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में अर्थात एग्जाम्पल 3 पार्ट 4 में मैंने आपको बताया था कि इस ट्रस को कैसे मेथड ऑफ जॉइंट्स से सॉल्व करना है, और मैंने ये एक एक्सरसाइज आपको दिया था कि इस पे फोर्स मार्क करने हैं और फोर्स के वैल्यूज़ लिखने हैं। और मैंने ये भी कहा था कि आप इस एक्सरसाइज को करें और मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा। तो देखिए, ये अगला वीडियो है अर्थात एग्जाम्पल 3 पार्ट 5 है। यहाँ इस वीडियो में मैं मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट से इस ट्रस को सॉल्व करूँगा। और ये मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने फोर्सेस मार्क कर दिए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। देख के यदि आपने कोई गलती की है तो उसको सुधार ले। और फिर चलिए इस वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी हम इस ट्रस को मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेथड ऑफ जॉइंट्स के समय हमने एक फ्री बॉडी डायग्राम भी बना लिया था। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मेथड ऑफ जॉइंट्स में मैंने ये सिखाया था। एग्जाम्पल 3 पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक है, ठीक है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट। तो देखिए, मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट में सबसे पहले हमको इंडिविजुअल जॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने पड़ते हैं सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले इंडिविजुअल जॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो देखिए, जॉइंट ए को हम मान लेते हैं ओरिजिन। तो ए का फिर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? स्वाभाविक है, एक्स ज़ीरो होगा, वाई भी ज़ीरो होगा। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। अब देखिए, बी बी वर्टिकली बी ए के ऊपर है, ठीक है। कितना ऊपर है? 3 मीटर ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मीटर ऊपर है। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ए के बराबर, और वाई कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं, 3 0 और 3, ठीक है। तो इसी तरह हम दूसरे कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं। ए का हो गया, बी का हो गया। अब हम एफ का लिख लेते हैं। एफ का है, एक्स है 4, वाई है 0। सी का एक्स है 4 और वाई है 3। ई का एक्स है 8 और वाई है 0। और डी का एक्स है 8, वाई है 3। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए हमारे इस फिगर में हमारे 6 जॉइंट्स थे, ए बी एफ सी ई डी। तो इन सब कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखिए, अब हमको मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट का फर्स्ट स्टेप हम कर लिए हैं कि हम सब कोऑर्डिनेट्स निकाल चुके हैं। अब देखिए, मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट और मेथड ऑफ जॉइंट्स में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी यही है कि आप मेथड ऑफ जॉइंट्स भी उसी जॉइंट पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे 2 अननोन फोर्सेस हैं। वैसे ही मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट भी आप वहीं पे उसी जॉइंट पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे 2 अननोन फोर्सेस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमको ऐसे ऐसे जॉइंट्स ढूंढ के निकालने पड़ेंगे जहाँ पे 2 अननोन फोर्सेस हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले ए से स्टार्ट कर सकते हैं और डी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब में मोर देन 2 अननोन है। ये मैंने मेथड ऑफ जॉइंट्स पे भी अच्छे से समझाया था आपको। और मेथड ऑफ कोएफिशिएंट में भी वही सेम नियम लागू होता है कि जहाँ पे 2 अननोन है, जैसे ए पे ए बी अननोन है, ए एफ अननोन है, और डी पे डी सी अननोन है, डी ई अननोन है। और बाकी सब आप जो जॉइंट्स देखेंगे, देखिए एफ ई सी बी, इसमें 2 से ज़्यादा मेंबर्स है। तो 2 से ज़्यादा मेंबर्स मतलब 2 से ज़्यादा अननोन फोर्सेस। तो हम वहाँ से इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। हम इसको ए से स्टार्ट कर सकते हैं या डी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए ए से ही पहले स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम के जो दो इक्वेशंस है वही काम में आएंगे। पहला इक्वेशन जो काम में आएगा वह है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या होगा, एक्स प्लस टर्म ऑफ ए बी एक्स बी माइनस एक्स ए प्लस टी ए एफ एक्स एफ माइनस एक्स ए इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए मैं पहले सबसे पहले इस इक्वेशन को आपको समझा देता हूँ। देखिए x क्या है, x मतलब फोर्स इन द x डायरेक्शन, मतलब कि ये हमारे जो नॉन फोर्सेस होंगे या एक्सटर्नल फोर्सेस जो होंगे या सपोर्ट रिएक्शंस जो होंगे x डायरेक्शन में जो होंगे या किसी फोर्स इंक्लाइंड फोर्स का x कंपोनेंट, तो ये जो नॉन फोर्सेस हैं उनको हम x में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है टर्म ए बी। तो टर्म ए बी हमने कैसे लिखा है ये पहले आप समझिए। देखिए यहाँ पे हम जॉइंट ए को ले रहे हैं, तो देखिए ए से बी और ए से एफ ये दो मेंबर है, तो इसलिए हमने टर्म ए बी मतलब कि ए पहले लिखा बी बाद में लिखा, मतलब कि नियर जो जॉइंट है वहाँ पे वो पहले लिखेंगे उसके बाद फार जॉइंट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ टी ए एफ जब हमने लिखा है तो कैसे लिखा, ए है नियर जॉइंट तो ए पहले लिखा एफ बाद में लिखा, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका जॉइंट आप ले रहे हैं टर्म में उसका अल्फ़ाबेट सबसे पहले आएगा। जैसे यहाँ पे हमने जॉइंट ए को सॉल्व करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम टर्म के सबस्क्रिप्ट में ए का वैल्यू सबसे पहले लिख रहे हैं और उसके बाद फार एंड का सबस्क्रिप्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कैसे लिखा है, टी ए बी और टी ए एफ। ये लिखने का तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपका सवाल सही हो सकता है या फिर आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं। तो देखिए टी ए बी के बाद हमने क्या लिखा है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स बी माइनस एक्स ए। तो देखिए ये जो सेकेंड जो सबस्क्रिप्ट है उसका एक्स पहले आ रहा है, ठीक है, एक्स बी, और उसके बाद आ रहा है माइनस एक्स ए। तो देखिए ए पहले है तो वो बाद में आएगा, मतलब क्या कि एक्स बी माइनस एक्स से एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली एक्स बी माइनस एक्स से है एक डिस्टेंस, मतलब कि बी से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है, इसलिए हमने एक्स बी माइनस एक्स से लिखा है। वैसे यहाँ पे देखिए टी ए एफ लिखा है और एक्स एफ माइनस एक्स से, तो एक्स एफ क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए ए एफ में एफ सेकेंड लेटर है तो उसको पहले हमने लिख दिया है और ए फर्स्ट लेटर है वो हमने सेकेंड में लिख दिया है। तो इस इक्वेशंस को ऐसे ही लिखा जाता है, वाई एक्सिस पे भी जब हम इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो यहाँ पे ज़रा आप गौर फरमाएं कि जॉइंट ए पे एक 40 किलो न्यूटन का फोर्स है पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ़्ट। तो 40 किलो न्यूटन का जो फोर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ़्ट है उसे हम -40 लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि लेफ्ट वर्ड्स जो फोर्स होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे, राइट वर्ड्स जो फोर्स होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड जो फोर्स होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड जो फोर्स होगा उसको नेगेटिव लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे हम, x की जगह क्या लिखेंगे, -40 प्लस टर्म ए बी, एक्स बी कितना है 0 है, 0 लिख लिए, एक्स से कितना है 0 है, प्लस टी ए एफ, एक्स एफ कितना है 4, एक्स से कितना है 0 इज इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -40 प्लस ये देखिए 0 हो जा रहा है, टी ए बी 0 - 0 0 प्लस
TAF इंटू 4 माइनस 0 कितना होता है, 4 होता है, 4 TAF इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 TAF इज इक्वल टू 40। तो इसका मतलब क्या हो गया, TAF इज इक्वल टू 10। अब देखिए हमारा TAF का वैल्यू निकल चुका है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखेंगे। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। तो ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, y कैपिटल Y प्लस टर्म ए बी वाई बी माइनस वाई ए प्लस टर्म ए एफ वाई एफ माइनस वाई ए इज इक्वल टू 0। तो मैंने जैसे पहले समझाया था वैसे ही इसमें भी लिखूँगा। वाई मतलब क्या है, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है, तो वाई डायरेक्शन में यहाँ पे हमारा जॉइंट पे कौन सा फोर्स है, पॉजिटिव 115 ऊपर की तरफ। तो इसको हम लिख लेते हैं 115 प्लस टर्म ए बी हमको पता नहीं है, टर्म ए बी हम छोड़ दे रहे हैं। वाई बी कितना है, 3 लिख लिए। वाई ए कितना है, 0 लिख लिए। प्लस टर्म ए एफ हमने पिछले स्टेप में निकाल लिया था 10, तो हम 10 लिख देते हैं सीधे। वाई एफ माइनस वाई एफ कितना है, वाई एफ है 0, वाई ए कितना है 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर कितना आया, 115 प्लस 3 माइनस 0 3 TAB 10 इंटू 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू